आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बायोलॉजी वाला। इसमें आज हम लोग करने वाले हैं NCERT 12th क्लास चैप्टर नंबर फर्स्ट जीवों में जनन का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो कि बहुत ही VVI है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, यानी कोई भी जीव रिप्रोडक्शन क्यों करता है? तो इसका आंसर होगा, कोई भी जीव अमर नहीं होता है, उसकी एक निश्चित जीवन अवधि होती है। जीव मरते हैं लेकिन प्रजाति के नियंत्रण बनी रहती है। प्रजनन प्रजाति के नियंत्रण सुनिश्चित करता है या मृत्यु के रूप में हुई जीव हानि को गौण बना देता है। दूसरे प्रजनन से उत्पन्न हुई विशेषताएं जीव को बदलने, पर्यावरण में सफल जीवन यापन हेतु सक्षम बनाने की अवसर देता है, अर्थात ये जीवों को विकास में सहायता मिलता है। इसको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि जीवों के लिए जनन क्यों जरूरी है। तो आप अपने मन से लिख दीजिएगा, लिखिएगा कि लिख सकते हैं जो आपको मन में आए। ठीक है, जैसे आप कुछ लिख सकते हैं कि जीव जो होता है अपने संतान को बढ़ाने के लिए, अपने पीढ़ी को बढ़ाने के लिए जनन करता है। दूसरा क्वेश्चन है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है? लैंगिक जनन होता है कि अलैंगिक जनन होता है ना? तो इसका आंसर होगा कि जीवों के लिए जनन की अच्छी विधि कौन सी है? तो लैंगिक जनन जीवों के लिए अच्छी विधि है ना? इस विधि में विपरीत लिंग वाले दो जनक भाग लेते हैं, जिसमें क्या होता है, नर तथा मादा संयुग्मन होते हैं। संयुग्मन से फलस्वरूप युग्मनज से नए जीव का विकास होता है। युग्मन निर्माण से विकास गुणसूत्र के जीन संरचना में विभिन्नता आ जाती है, के कारण संतति पूर्व से अपने जनक के समान नहीं होता है। मतलब कि बोला जा रहा है कि जो लैंगिक जनन में होता है, संतान अपने जनक के समान नहीं होता है। जैसे देखिएगा कि आप अपने पिता के जैसे नहीं होंगे, लेकिन लैंगिक जनन में होता है कि एक दूसरे के कॉपी पेस्ट होता है ना? जैसे कि आम का पेड़ देखिए, तो आम का पेड़ सब एक ही जैसा आम का पेड़ रहेगा, लेकिन लैंगिक जनन में उस तरह का नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा हम लोग, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? क्लोन मतलब होता है कि एक ही जैसा। इस विधि में केवल समसूत्री विभाजन शामिल होता है, अतः उत्पन्न संतति एक दूसरे के समरूप एवं पूर्ण रूप से जनक के समान होते हैं। मतलब कि ये जो बताया जा रहा है कि मतलब जैसे फोटो कॉपी करते हैं ना, उसी तरह से अलैंगिक जनन अपने बच्चे के एकदम सेम टू सेम कॉपी होता है। जैसे धान का बीज रोपिएगा तो धान का पेड़ सब देखिएगा एक ही जैसा रहेगा, है ना? आम का पेड़ रोपिएगा तो सारा आम का पेड़ कैसा रहेगा, उसी के जैसा रहेगा, यानी कॉपी पेस्ट रहेगा। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनत संतति के जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों? यह कथन हर समय सही नहीं होता है। ये बोला जा रहा है कि लैंगिक जनन जो संतति लैंगिक जनन जब होता है तो संतति यानी उसका जो संतान होता है, जनक का जो संतान होता है, उसे जीवित रहने के अच्छे अवसर क्यों मिलते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि लैंगिक जनन के में विपरीत लिंग वाले विभिन्न आनुवांशिक संगठन वाले जीवों की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है कि दो विपरीत नर और मादा क्या होता है, इसमें भाग लेते हैं। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनकों के अथवा आपस में समरूप नहीं होते, इसकी विभिन्नताएं पाई जाती है। यह विभिन्नता युग्मक
निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय गुणसूत्र पृथक्करण एवं संयुग्मन के कारण होता है। मतलब कि बोला जा रहा है कि जो स्त्री का युग्मक हो और पुरुष का युग्मक हो, जब दोनों आपस से मिलता है तो जाइगोट का निर्माण होता है, और इसमें जो होता है युग्मक में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इससे क्या होता है कि उसका जो गुणसूत्र है उसमें क्या थोड़ा बहुत चेंजिंग आ जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, हानिकारक लक्षण धीरे धीरे समझते में विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन पर्यावरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। ठीक है। आप जो थोड़ा सा मिला जुला के आप लिख लीजिएगा, है ना। ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये VVI है, VVI। नेक्स्ट देखते हैं, अलैंगिक द्वारा बना संतति लैंगिक जनन द्वारा संतति के किस प्रकार भिन्न होता है। ठीक है। अलैंगिक द्वारा बना संतति एक दूसरे के और अपने जनक के स्वरूप होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति एक दूसरे से और अपने जनकों के समरूप नहीं होते हैं। दूसरा है, अलैंगिक द्वारा बने संतति आकारिक एवं आनुवंशिक रूप से एक दूसरे के स्वरूप या क्लोन होते हैं। इसके विपरीत यहाँ लैंगिक होगा। ये जो है ना, इसको काटिए थोड़ा सा, ये लैंगिक होगा। नहीं कुछ नहीं, जे से लिखा हुआ कि अलैंगिक द्वारा बने संतति एक दूसरे के जनक के समरूप होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा बने संतति एक दूसरे के समरूप नहीं होते हैं। सही है। उसके बाद हम लिखते हैं, अलैंगिक द्वारा बना संतति आकारिक एवं आनुवंशिक रूप से एक दूसरे के समरूप क्लोन होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक द्वारा जन संतति आकारिक आनुवंशिक रूप से एक दूसरे के समरूप नहीं होते हैं। मतलब कि जो अलैंगिक जनन जो होता है उसमें उसका संतति यानी कि जो संतान होता है अपने जनक के समान होता है। छठा क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन एकदम है कि एकदम VVI है, VVI। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच अंतर। पहला अंतर है कि इसमें एक जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता होता है। इसमें दो विभिन्न लिंग वाले जनक भाग लेते हैं। एक दूसरा है, युग्मक जनन के जनक की प्रक्रिया नहीं होता है। युग्मक जनन द्वारा युग्मक बनते हैं, है ना। उसके बाद है, अलैंगिक जनन में आनुवंशिक विभिन्नता के अभाव में लैंगिक जनन विकास में सहायता होता है ना। ये 4-5 पॉइंट है, आप इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, और इसमें एक और क्वेश्चन है कि कायिक जनन के प्रारूप लैंगिक जनन क्यों माना गया है। इसका आंसर होगा कि कायिक जनन में, कायिक यानी कि जो पौधे को आप काट कर रोप देते हैं, है ना, उससे नया पौधे का विकास होता है, उसी को कायिक जनन हम लोग कहते हैं। जैसे आप गुलाब का पौधे को काटिए और उसको रोप दीजिए, है ना, जो क्या एक तरह का कायिक जनन है। इसमें पौधे पृथक होकर संतति पादप का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि जब काटिएगा तो उस पेड़ का नया निर्माण कर लेगा। इस रचना को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। इस रचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते हैं। साथ में कायिक जनन से बने संतति आकारिक एवं आनुवंशिक गुणों में अपने जनक के समान क्लोन होते हैं। चलिए इसको आप लिख लीजिए थोड़ा सा, है ना। 7 क्वेश्चन देखते हैं, कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं, कोई दो प्रमुख उदाहरण को लिखिए। कायिक प्रवर्धन यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जिसमें संतति निर्माण पौधे के कायिक भागों वर्धी भागों से होता है। मतलब कि बोला जा रहा है
जो कायिक जनन में होता है कि पौधे का जो विकास होता है पौधे के कायिक भाग यानी जो काट कर रोपा जाता है उससे होता है, ठीक है। और प्राकृतिक जनन पौधे में जड़ तना पत्ती से भी होता है, यानी जड़ को काटिए, तना को काटिए, कोई चीज़ को काट के आप रोप दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। इसका उदाहरण है, देख लीजिए, इसका उदाहरण है, देखिए आलू कंद तथा अदरक का प्रकंद है ना। आलू में क्या होता है, कंद होता है, और अदरक में क्या होता है, प्रकंद होता है ना। उसमें से कली निकलेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका दो उदाहरण है। निम्नलिखित की व्याख्या करें। किशोर चरण प्रजनन तरहन जीनता या जीवन यापता। किशोर चरण जब होता है कि सभी जीवधारियों लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व निश्चित वृद्धि अवस्था से हो गुजरते हैं। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणी किशोर अवस्था या पौधे में कायिक अवस्था कहते हैं। इसके अवधि विभिन्न जीवन विभिन्न होता है। मतलब किशोर यानी जो जो होता है, मतलब कि जो जब तक आप कोई लैंगिक जनन नहीं कर सकते हैं, जब तक आप कोई परिपक्व नहीं हो गए हैं, है ना। स्त्री में जैसे मासिक धर्म हो गया, पुरुष में होता शुक्राणु का निर्माण हो गया, ये सब होने के पहले की अवस्था क्या कहते हैं हम लोग, किशोर अवस्था। प्रजनन अवस्था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जवानी, है ना। रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं, है ना। इसमें लिख सकते किशोर अवस्था अथवा कायिक अवस्था के समाप्त हो जाने पर प्रजनन अवस्था आरंभ होता है। पौधे में इस अवस्था में पुष्पन आरंभ हो जाता है। पौधे को कैसे देखिएगा कि ये जनन कर सकता है तो पौधे में फूल लगना स्टार्ट हो जाएगा। और मनुष्य में क्या होगा कि शुक्राणु और अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जीनता क्या होता है, यानी कि बुढ़ापा। जीनता को क्या बोलते हैं हम लोग, बुढ़ापा, है ना। यह जीवन की अंतिम अवस्था है अथवा तीसरी अवस्था है। प्रजनन आयु के समाप्ति को जीनता कहा जाता है। जब आप किसी को जन्म नहीं दे सकते हैं, यानी कि आपका सेक्सुअल पावर ख़त्म हो गया, है ना, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, समझिए कि आप बूढ़ा हो गए, है ना। और शरीर धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देता है और जीव क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक प्रजनन को अपनाया है क्यों। लैंगिक जनन लैंगिक जनन जो होता है अलैंगिक जनन की तुलना में जटिल, विस्तृत एवं धीमी प्रक्रिया होती है। जैसे कि किसी को बच्चा, जैसे गाय को देखिए, है ना, उस जब गाय प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीना का समय लगता है उसको जन्म लेने में। लेकिन धान को रोपिएगा 3 महीना में फल भी जाएगा, सब पक भी जाएगा, उसका काम भी हो जाएगा, है ना। तथा अपने जनक के स्वरूप नहीं होते। इसके भी विभिन्न पाए जाने विभिन्नता कारण, है ना। इसको कुछ है, इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्याख्या करें। अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में प्रजनन तथा प्रजनन समय अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन प्रक्रिया होती है। समांतर लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित होते हैं। इसमें युग्मक निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। युग्मक जो होता है शुक्राणु और अंडाणु में जो होता है गुणसूत्र क्या होता है, आधा होता है, परंतु अर्थात युग्मक क्या होता है, अगुणित होता है, यानी कि आधा होता है। युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित होता है। युग्मनज यानी कि जाइगोट क्या होता है, तो द्विगुणित होता है ना। तो आप इस तरह से उसको लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचाने तथा लिखित कीजिए कि अगुणित तथा द्विगुणित n होता है। अंडाशय क्या होता है, अंडाशय, अंडा क्या होता है, द्विगुणित होता है। परागकोश क्या होता है, तो द्विगुणित होता है। अंडा क्या होता है, अगुणित होता है। जैसे शुक्राणु क्या है, अंडाणु क्या है, अगुणित होता है।
परागण क्या होता है? अगुणित होता है। नर युग्मक क्या होता है? तो अगुणित होता है। युग्मनज क्या होता है? तो द्विगुणित होता है। द्विगुणित यानी दुगना, जोड़ा में पाया जाता है, आधा नहीं होता है। जैसे शुक्राणु क्या होता है? 23 होता है ना, आधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए, इसके नुकसान बताइए। बाह्य निषेचन जीव शरीर से बाहर जलीय माध्यम में होने वाले निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। यानी कि जो जीव बाह्य निषेचन करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? बाह्य निषेचन करते हैं। अधिकांश शैवाल, मछली और उभयचर प्राणी में शुक्राणु तथा अंडाणु के शरीर से बाहर होता है, इसे बाह्य निषेचन कहलाता है। मछली क्या करेगा? अपने अंडा को बाहर छोड़ देगा, जो मादा मछली है बाहर छोड़ देगा, और नर मछली आएगा अपना शुक्राणु उस पर गिराएगा, तो क्या हो जाएगा? उसका निषेचन हो जाएगा। आंतरिक निषेचन क्या होता है? अधिकांश प्राणियों और पौधों में युग्मक संलयन का निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। जैसे इंसान हो गया, पक्षी हो गया, यानी कि जो भी इंसान है उसमें शरीर के अंदर निषेचन होगा, तो उसे क्या करेंगे हम लोग? आंतरिक निषेचन कहेंगे। बाह्य निषेचन की हानियाँ क्या क्या है ना? इसका हानियाँ क्या? अधिकांश संख्या में युग्मकों का निर्माण करना होता है, जिससे निषेचन का अवसर बढ़ जाए, अर्थात इसमें युग्मक संलयन का असर कम होता है। ऊर्जा का संधारण भी अव्यय होता है। मतलब बोला जा रहा है कि जो इसमें क्या होता है कि बहुत सारा अंडा का निर्माण करना पड़ता है, जो कि जिसमें ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा है संतति शिकार द्वारा शिकार हो जाते हैं। जैसे कोई अंडा गिलाया, मछली का अंडा दिया, तो दूसरे जीव के द्वारा क्या किया जाएगा? उसको खा जाएगा। ये जो कि क्या होता है? जोखिम भरा होता है। जैसा है कि बाह्य पर्यावरण युग्मक का निषेचन युग्मक के प्रतिकूल परिस्थिति, जैसे प्रतिकूल पीएच, रसदा आदि में प्रभावित करता है। मतलब कि जो बाहर का जो पर्यावरण है उससे भी क्या होता है? युग्मक का हानि भी हो सकता है। इसमें कुछ अंतर लिखना है। अलैंगिक चल बीजाणु तथा युग्मनज में अंतर, ये भी नहीं है ना? फिर भी उसको अब देख लीजिए। इसका निर्माण, चल बीजाणु का निर्माण क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। इसमें एक जनन के ही लक्षण होते हैं। इसका निर्माण लैंगिक जनन के अंतर्गत होता है। इसमें दोनों लक्षण पाया जाता है। चल बीजाणु अगुणित होता है, युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित होता है। इसमें क्या होता है? सीलियर फिजला के कारण चल बीजाणु चल सकता है, युग्मनज अचल होता है। ठीक है, सो आप लिख लीजिएगा। युग्मनज जनन तथा भ्रूणपद में अंतर है ना? ये भी आई है ना? युग्मनज जनन दो प्रकार का होता है, शुक्राणु और अंडाणु। इसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। युग्मक एक कोशिकीय होता है, भ्रूणपद क्या होता है? बहुकोशिकीय होता है। ये इसमें क्या नर तथा मादा जनकों के अगुणित गुणकों के बनने की प्रक्रिया होता है। युग्मक में भ्रूण से विकसित होने की प्रक्रिया भ्रूणपद कहलाता है। जाइगोट से भ्रूण जो बनता है ना, उसे क्या कहते हैं? भ्रूणपद कहलाता है। नर तथा मादा, और इसमें क्या होता है? इसमें युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मनज जनन कहलाता है। जैसे शुक्राणु और अंडाणु जब बनेगा पुरुष में, तो उसे क्या करेंगे? युग्मक जनन कहेंगे। परंतु जब शुक्राणु अंडाणु का जब संलयन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, उसके बाद जो भ्रूण बनेगा उसे क्या करना है? भ्रूणपद कहलाएंगे। युग्मक हमेशा अगुणित होता है। युग्मक क्या होता है? हमेशा आधा होता है। अर्थात द्विगुणित जीवों में युग्मनक जनन के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। भ्रूण हमेशा द्विगुणित होता है। इसकी वृद्धि सूत्री विभाजन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन है, 15-16 क्वेश्चन है। एक पुष्प में निषेचन पद से परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए।
पुष्प निषेचन पश परिवर्तन निषेचन के फलस्वरूप बीजांड से बीज तथा अंडाशय के फलावरण का निर्माण होता है। बाह्य दलपत्र तथा पुंकेसर सूखकर गिर जाते हैं। युग्मनज विभाजन एवं विभेदन द्वारा भ्रूण में बदल जाता है। अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनाती है। 16 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक द्विलिंगी पुष्प क्या है? इसके आसपास से 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्र कीजिए और अपने शिक्षक की सहायता से इसके सामान्य वैज्ञानिक नाम बताइए, है ना। जैसे सरसों क्या है? द्विलिंगी है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रासिका कैम्पेस्टियस। उसके बाद मूली क्या है? द्विलिंगी है। मटर क्या है? द्विलिंगी है। पाइसस सेट्रामस। सेम क्या है? द्विलिंगी है। टॉलिकस एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी मतलब होता है जयांग और पुमंग दोनों एक ही साथ होगा। जैसे ओढ़ूर हो गया, सरसों हो गया, है ना। ये सब क्या है? वैज्ञानिक नाम भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कुकुर मीट पादप की कुछ फूलों की जांच कीजिए और पुंकेसर के स्त्रीकेसर पुष्पों की पहचान कीजिए। कोशिका लिखिए। क्या आप इस एक लिंगी पौधे के नाम जानते हैं? कुकुरमीट फूल के पादप अर्थात कुकुरमीट, ये वीवीआई नहीं है ना। ये वीवीआई नहीं है, नहीं आ सकता। फिर भी आप देख के इसको लिख लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, अंड प्रजनन प्राणियों के संतानों के उत्तरजीवित सजीव प्रजनन प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त होता है। इसकी व्याख्या करें। इसका बोला जा रहा है कि जो अंडा जो होता है, जो जीव देता है, उसमें जो होता है कि सजीव प्रजनन प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम भरा क्यों होता है। जो अंडा देता है वो जीव, उसका जो प्रजनन क्षमता है, जोखिम क्यों होता है। जैसे मछली अंडा दे दिया तो ये उसके लिए अंडा के लिए जोखिम वाला कि दूसरा जीव आएगा उसको खा पी के ख़त्म कर देगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको क्वेश्चन आंसर कि अन्य प्राणियों के जीवन सजीव प्रजनन प्राणी अर्थात शिशु के जन्म देने वाले प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम वाला होता है, क्योंकि मछलियाँ उभयचर प्राणी अनिषेचन अंडे देती है। युग्मनज जल में होता है। युग्मकों को न सिर्फ परभक्षियों से शिकार होने के खतरा होता है, अपितु यह प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थिति जैसे उच्च ताप, प्रतिकूल पीएच, दाब, रसायन आदि से भी प्रभावित होते हैं। अनेक युग्मक जीव जलधारा में बह जाते हैं। मतलब कि बोला जा रहा है कि मछली जैसे अंडा दिया तो उसका जो अंडा दिया तो दूसरा जीव से क्या कर सकते हैं, उसे खा भी कर शिकार भी कर सकते हैं, है ना। और क्या होता है, अंडे की सुरक्षा हर समय सुनिश्चित नहीं की जा सकती, क्योंकि अन्य प्रजनन प्राणियों के भोजन की तलाश में अंडों से काफ़ी दूर जाना पड़ सकता है। जो अंडा दे दिया उसको देख रेख नहीं कर सकता है, उसको भी भोजन की तलाश होता है, तो वो भी क्या करता है, बहुत दूर निकल जाता है भोजन के तलाश में, है ना। तो ये कुछ पॉइंट है, इस आप इसको लिख लीजिएगा, है ना। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो आप सबको इसे क्या कीजिए कि एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, है ना। 18 क्वेश्चन हो गया, 17 क्वेश्चन इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद 16 क्वेश्चन उसको भी लीजिए, एकदम आराम से कर देना है। 15 है, आराम से एकदम। 14 के स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम आराम से एकदम है। 13 का लीजिए स्क्रीनशॉट एकदम आराम से। 12 का लीजिए एकदम आराम से, एकदम धीरे धीरे करके वीडियो को लिख लीजिए। 11 का लीजिए स्क्रीनशॉट एकदम आराम से लीजिए और लिखिए एकदम बढ़िया से। 10 का लीजिए स्क्रीनशॉट और लिखिए एकदम बढ़िया से। 9 को लीजिए आराम से लिखिए, एकदम समझिए। 9 समझ में आए तो कमेंट कीजिए, उसको हम समझाने का कष्ट करेंगे, है ना। उसके बाद 8 को लीजिए स्क्रीनशॉट, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है ये। 7 को लीजिए स्क्रीनशॉट, एकदम ये वीवीआई है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाएंगे जनाब और लेंगे जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा लीजिए स्क्रीनशॉट आराम से।
दूसरा लीजिए, तीसरा लीजिए और पहला लीजिए। तो ये हम लोग 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीव विज्ञान, इसको हम लोग डिस्कशन करवाएं। आई होप आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।